26 जनवरी की सुबह थी। सर्द हवा में अजीब सी गर्माहट घुली हुई थी, ऐसी गर्माहट जो सिर्फ इस दिन महसूस होती है। शहर की हर सड़क पर तिरंगा लहरा रहा था। कहीं स्कूल के बच्चे राष्ट्रगान की रिहर्सल कर रहे थे, तो कहीं सरकारी दफ्तरों के बाहर मंच सजाए जा रहे थे। लाउडस्पीकर पर बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, जन गण मन। लोग आज खुश थे, मोबाइल कैमरे चालू थे, सेल्फियां ली जा रही थीं, देशभक्ति के स्टेटस बन रहे थे। हर कोई इस दिन को अपने अपने तरीके से मना रहा था। लेकिन उसी शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां न चमक थी, न कैमरे, न स्टेज, वहां फुटपाथ के किनारे एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। न किसी को बुला रही थी, न किसी से कुछ मांग रही थी, बस बैठी थी। उसका नाम था सरस्वती देवी। उम्र 60 के पार, कमर हल्की सी झुकी हुई, सिर पर सफेद दुपट्टा। उसके सामने एक पुरानी सी टोकरी रखी थी। टोकरी में कागज के छोटे छोटे तिरंगे। सरस्वती देवी हर झंडे को उठाने से पहले हल्के से माथे से लगाती थीं, जैसे वो झंडा नहीं, कोई अपना हो। कोई राह चलता रुकता, पूछता, अम्मा आज छुट्टी है, फिर भी क्यों बैठी हो? सरस्वती देवी मुस्कुरा देती थीं, थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। आज ही तो बैठना चाहिए बेटा, आज देश का जन्मदिन है। लोग आगे बढ़ जाते। कोई नहीं जानता था कि इस बूढ़ी औरत की हर सांस तिरंगे से जुड़ी हुई है। सरस्वती देवी का एक बेटा था, नाम था राजेश। 20-25 साल पहले जब मोहल्ले के लड़के शहर जाकर नौकरी ढूंढ रहे थे, राजेश ने एक अलग रास्ता चुना। उसने वर्दी चुनी। जब वो पहली बार फौज की ट्रेनिंग के लिए निकला था, सरस्वती देवी ने अपने बेटे को तिरंगा ओढ़ाया था। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन आवाज नहीं कांपी। डर मत मां, राजेश ने मुस्कुराकर कहा था। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझना मैं इसी झंडे में जिंदा हूं। मां ने कुछ नहीं कहा था। मां बहुत कुछ कहती नहीं है, वो बस देखती है और याद रखती है। साल बीतते गए, चिट्ठियां आती रहीं, कभी देर से, कभी जल्दी। फिर एक दिन कोई चिट्ठी नहीं आई। उस दिन सरस्वती देवी ने पूरे दिन तिरंगे को सीने से लगाकर रखा। शाम को सरकारी गाड़ी आई। एक अफसर उतरा, उसके हाथ में फाइल थी। राजेश वापस आया, लेकिन ताबूत में। सरकार ने मुआवजा दिया, नेताओं ने भाषण दिए, अखबार में एक फोटो छपी, देश के वीर सपूत। 2 दिन तक लोग आए, रोए, मोमबत्तियां जलाईं। फिर सब अपने काम में लग गए। लेकिन मां वहीं रह गई। उस दिन से सरस्वती देवी ने अपनी बाकी जिंदगी इसी तिरंगे के सहारे काट दी। सरस्वती देवी की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी निशा सेना में डॉक्टर, आज भी कभी बर्फीली पहाड़ियों में तो कभी रेगिस्तान के बीच जख्मों को सी रही थी। छोटी बेटी आकांक्षा इसी जिले की एसपी, तेज दिमाग, शांत स्वभाव और आंखों में एक अलग तरह की सख्ती। लेकिन सरस्वती देवी ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो किसकी मां है, न मोहल्ले में न बाजार में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे एसपी की मां कहकर सम्मान दें। वो चाहती थी सम्मान उसके बेटे की शहादत को मिले। वो चाहती थी कि अगर कोई उसे देखे तो सिर्फ एक मां देखे। करीब 11 बजे का वक्त था। सड़क पर अचानक एक पुलिस जीप आकर रुकी। लोग अपने आप पीछे हट गए। नीचे उतरा इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह। मूंछों पर ताव, कदमों में अकड़, आवाज में सत्ता। वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर तिरंगों पर पड़ी। किसकी इजाजत से बैठी हो यहां? सरस्वती देवी थोड़ी घबरा गई। बेटा, हर साल बैठती हूं, आज तो 26 जनवरी है। महेंद्र ने हल्की सी हंसी हंसी। कानून कैलेंडर देखकर नहीं चलता अम्मा। उसने टोकरी की ओर देखा। ये सब हटाओ वरना जब्त कर लूंगा। सरस्वती देवी के हाथ कांपने लगे। बेटा, ये झंडे हैं, देश का मान है। बस यही कहना था।
महेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। ज्यादा बोलोगी तो थाने ले चलूंगा। और अगले ही पल उसने टोकरी पर जोर से लात मारी। टोकरी पलट गई। तिरंगे सड़क पर बिखर गए, कुछ नाली में गिरे, कुछ गाड़ियों के नीचे। एक पल के लिए पूरा बाजार खामोश हो गया। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो झंडे नहीं उठा रही थी, वो अपनी इज्जत समेट रही थी। भीड़ खड़ी थी, सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और ठीक उसी वक्त किसी छत से एक मोबाइल कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। जिस पल सरस्वती देवी सड़क पर बिखरे तिरंगों को देख रही थीं, उसी पल किसी और की सांसें तेज हो गई थीं। वो ऊपर एक पुराने मेडिकल स्टोर की छत पर खड़ा था। नाम था राघव, उम्र करीब 22 साल, कॉलेज का छात्र, दिन में दुकान पर काम करता, रात में पढ़ाई। उसने ये सब अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। शुरू में उसके हाथ कांप रहे थे, डर था अगर किसी ने देख लिया, अगर पुलिस ने फोन छीन लिया। लेकिन जैसे ही उसने सरस्वती देवी की डबडबाई आंखें देखीं, डर कहीं पीछे छूट गया। उसे याद आया, ये वही अम्मा है जो हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को सबसे पहले तिरंगा लगाती है। वो वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। इंस्पेक्टर महेंद्र हंसता हुआ जीप में बैठा और चला गया। भीड़ धीरे धीरे छट गई, लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा। उसने वीडियो दोबारा देखा, हर फ्रेम, और एक सवाल उसके मन में घूमता रहा, अगर आज भी कोई नहीं बोला तो फिर कब? उसने फोन नीचे किया। एक नाम उसके जहन में आया, एसपी आकांक्षा। उधर जिला पुलिस लाइन में रिपब्लिक डे परेड चल रही थी। स्टेज पर एसपी आकांक्षा खड़ी थी, साफ सुथरी वर्दी, सीधी कमर, आंखों में अनुशासन। राष्ट्रीय ध्वज धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी। तभी आकांक्षा का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसने अनदेखा किया, फिर दोबारा। इस बार उसने फोन देखा, अनजान नंबर, एक वीडियो। आकांक्षा ने थोड़ा सा किनारे हटकर वीडियो प्ले किया। पहला सीन बाजार, दूसरा एक बूढ़ी औरत, तीसरा तिरंगा, और फिर लात। आकांक्षा की उंगलियां अपने आप मुट्ठी बन गई। उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। वीडियो के आखिर में सरस्वती देवी का चेहरा। आकांक्षा ने धीरे से कहा, मां। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। यह गुस्सा नहीं था, यह बहुत पुराना, बहुत ठंडा और बहुत खतरनाक गुस्सा था। आकांक्षा ने फोन बंद किया। परेड चलती रही, लोगों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आकांक्षा के अंदर एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो जानती थी अगर वो अभी वर्दी में वहां पहुंची तो पूरा थाना सीधा हो जाएगा। इंस्पेक्टर महेंद्र माफी मांगेगा, मामला दब जाएगा, लेकिन सच कभी बाहर नहीं आएगा। आकांक्षा अपने केबिन में गई, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर बैठी, आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर मैं आज सिर्फ एसपी बन गई तो मां का अपमान सिर्फ एक फाइल बनकर रह जाएगा। उसने फैसला लिया, आज वो एसपी नहीं बनेगी, आज वो सिर्फ एक बेटी बनेगी। आकांक्षा ने अपनी टोपी उतारी, मेज पर रखी, फिर बैज, फिर वर्दी। आईने के सामने खड़ी हुई। आज आईने में कोई अफसर नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। उसने साधारण साड़ी पहनी, बाल हल्के से बांधे, फोन उठाया, डीएसपी को कॉल किया। सर, आज थाने में कोई बड़ा अफसर नजर नहीं आना चाहिए। डीएसपी चौंका, मैडम सब ठीक तो है? आकांक्षा की आवाज बिल्कुल स्थिर थी। जब मैं कहूं तभी आना। फोन कट गया। थाना हमेशा की तरह आलसी था। एक हवलदार ऊंघ रहा था। महेंद्र सिंह कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। दरवाजे पर एक साधारण औरत खड़ी थी, साड़ी पहने, सिर थोड़ा झुका हुआ। सर, मुझे एक शिकायत लिखवानी है। महेंद्र ने ऊपर से नीचे देखा। आज छुट्टी है, कल आना। औरत ने धीमी आवाज में कहा।
आपने आज बाजार में मेरी मां के तिरंगे फेंके थे। महेंद्र हंस पड़ा। तो तिरंगा बेचने से देशभक्त नहीं बनते। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ठहराव था, शांति, तूफान से पहले की शांति। थाने के अंदर वो सन्नाटा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। महेंद्र सिंह अब भी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी हंसी अब जबरदस्ती की लग रही थी। तो क्या हुआ? उसने तंज कसते हुए कहा। शिकायत लिखवानी है तो लाइन में खड़ी रहो। साधारण साड़ी पहने वो औरत एक कदम आगे बढ़ी। अब उसकी आवाज बदली हुई थी, न ऊंची न तेज, बस ठोस। लाइन में तुम खड़े हो इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह। महेंद्र चौंका। क्या बकवास है? उसी पल थाने के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। एक नहीं, दो नहीं, 4 गाड़ियां, लाल नीली बत्तियां दीवारों पर घूमने लगी। डीएसपी की आवाज गूंजी। अटेंशन, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आकांक्षा शर्मा थाने में प्रवेश कर रही हैं। महेंद्र के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो औरत सीधे उसके सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी, अब अधिकार था। मैं ही हूं जिसकी मां के तिरंगे आज सड़क पर फेंके गए, और आज मैं यहां एक बेटी बनकर नहीं, हल्की सी रुकावट, एक एसपी बनकर खड़ी हूं। महेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। डीएसपी आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, आप अपनी कुर्सी पर नहीं, कानून के कटघरे में खड़े हैं। महेंद्र का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैडम, गलती हो गई। आकांक्षा की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। गलती तब होती है जब अनजाने में हो। यहां नियत थी। उसने फाइल आगे बढ़ाई। वर्दी का दुरुपयोग, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, एक बुजुर्ग महिला का सार्वजनिक अपमान। आप तत्काल सस्पेंड किए जाते हैं। महेंद्र की टोपी उतार ली गई, बेल्ट उतरवाई गई। जिस वर्दी पर उसे घमंड था, आज वही उसके बोझ बन गई। शाम तक पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी। एसपी ने अपनी मां का बदला लिया। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने फुसफुसाया, और कुछ चुपचाप कुछ और ही सोच रहे थे। रात करीब 9 बजे आकांक्षा अपने ऑफिस में थी। तभी फोन बजा, अनजान नंबर। मैडम, दूसरी तरफ एक भारी आवाज। आप बहुत तेज चल रही हैं। महेंद्र तो बस एक मोहरा था। असली खेल अब शुरू होगा। फोन कट गया। आकांक्षा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वो समझ चुकी थी, ये लड़ाई एक इंस्पेक्टर की नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की थी। अगली सुबह सरस्वती देवी हमेशा की तरह बाजार पहुंची, लेकिन आज कुछ अलग था। 3 पुलिस गाड़ियां आकर रुकीं। एक नया इंस्पेक्टर उतरा। हमें सूचना मिली है कि आप गलत सामान बेच रही हैं। सरस्वती देवी हक्का बक्का रह गईं। बेटा, मैं तो झंडे। तलाशी ली गई और उसी टोकरी के नीचे से एक पैकेट निकला, नशीला पदार्थ। भीड़ जमा हो गई, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखो देखो, एसपी की मां। एसपी की सरस्वती देवी रो पड़ी। ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। हथकड़ी लगी, जीप चली। आकांक्षा को फोन आया। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसकी मां हिरासत में थी। पूरा मीडिया उसके ऑफिस के बाहर था। एक रास्ता था, एसपी का पावर, दूसरा कानून। अगर वो मां को तुरंत छुड़ाती तो आरोप लगता पद का दुरुपयोग। आकांक्षा ने आंखें बंद की और वही किया जो उसकी मां ने उसे सिखाया था, सच के साथ खड़ा होना। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेरी मां एक आम नागरिक है। कानून उनके लिए भी उतना ही है जितना किसी और के लिए। मैं इस केस से खुद को अलग करती हूं। मीडिया सन्न रह गया। आकांक्षा ने खुद पीछे हटकर दूसरों को आगे बढ़ने दिया। सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए।
राघव का वीडियो फिर सामने आया, एक नया एंगल। उसी इंस्पेक्टर के आदमी टोकरी के पास कुछ रखते दिखे। फोन रिकॉर्डिंग मिली। महेंद्र टूट गया। मुझे कहा गया था, मैंने सिर्फ आदेश माना। नाम सामने आया, पूरी कड़ी, पूरा सिस्टम नंगा हो गया। सरस्वती देवी बाइज्जत बरी की गईं। हथकड़ी खुली। आकांक्षा खुद उन्हें लेने आई। मां बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। सरस्वती देवी धीमे से बोली, मैं जानती थी तू गलत नहीं करेगी। अगले दिन शहर के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सरस्वती देवी मुख्य अतिथि की कुर्सी पर, आकांक्षा एक कदम पीछे। राष्ट्रगान बजा। सरस्वती देवी ने तिरंगा उठाया और कहा, मैंने झंडा नहीं बेचा, मैंने अपने बेटे की याद बेची थी। आवाज गूंजी, देश सिर्फ सरहद पर नहीं बचता, देश तब बचता है जब वर्दी के अंदर इंसान जिंदा हो। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल कहानी की प्रस्तुति के लिए बनाई गई हैं।